नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो कागज है वो कागज आया है राष्ट्रपति सचिवालय से और इसमें कहा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने जैसा सुझाव दिया है उसके मुताबिक राष्ट्रपति इन सभी को पदभार वितरित करते हैं, तमाम लोगों को मंत्री बनाते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की मोदी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों के पदों का बंटवारा हो गया है। तमाम पदों का बंटवारा हो गया है और विस्तार न्यूज सबसे तेज सबसे पहले जानकारी आपको बताता है और अब फिर से जानकारी आपको दे रहा है। कौन कहां मंत्री बना है, कौन सा पदभार दिया गया है, क्या है इसके सियासी मायने, पदों के आवंटन के क्या है मायने, सब कुछ आपको बता रहे हैं। लेकिन देख लीजिए किसको क्या मंत्रालय मिला है। क्या मंत्रालय मिला है? शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। अमित शाह को एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार खट्टर को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। ऐसे पूरे नाम जो है उनकी सूची आ गई है, जारी कर दी गई है। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या फिर राज्य मंत्री हो, किसको क्या मंत्रालय दिया गया है सब कुछ जानकारी विस्तार न्यूज बता रहा है आपको। नीचे देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। हमारी कमिटमेंट थी, हमेशा से शुरुआत से हमारी कमिटमेंट थी कि आपको हर जानकारी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और लगातार हम आपको वो जानकारी दिखा रहे हैं। नीचे देख लीजिए तमाम मंत्रालयों के नाम आ रहे हैं और देख लीजिए किसको क्या जिम्मा दिया गया है ये भी दिखा रहा हूं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय बनाया गया है मोदी सरकार 3.0 में। राजनाथ सिंह के बाद आ गया जाइए निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। क्यों? क्योंकि विजन 2047 है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से परिवहन मंत्रालय। क्यों? क्योंकि भारत वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नितिन गडकरी चला रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के अनुभव का लाभ कृषि मंत्रालय पर मिलने वाला है और वही अनुभव विस्तार न्यूज बता रहा है आपको कि कैसे इन्हें दे दिया गया है। एलएलबी है, वकील है जेपी नड्डा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है। एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय दिया गया क्योंकि भारत का डंका तो दुनिया में बजाना है और कौन बजाएगा? क्योंकि जयशंकर साहब पिछले 5 साल से इस कमान को संभाले हुए थे। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय बनाए गए हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाए गए हैं। फिर से जिम्मेदारी दी गई है, मोदी कैबिनेट में दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदल गया है, शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है कि देखिए भाई शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए भारत की, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो लागू कराई गई थी मोदी सरकार की उसका भी पालन कराना है। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्यों? क्योंकि असम में चलती है, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी जाकर जाती है और एक से एक परियोजनाएं उनको संभालना है और कौन समझता है? अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक ही बिहार से मंत्री बने और बड़ा जरूरी था मंत्री बनाना और कौन सा मंत्रालय दिया जाए, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय फिर से सौंप दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय है। यह आपने समझ लिया। ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दिखा रहे हैं लगातार किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, सब कुछ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसको क्या दिया गया है वो भी बता रहे हैं। लगातार जानकारी दिखा रहे हैं आपको। देखते जाइए, समझते जाइए। और जो है हाथ में कागज लेकर आए, कोई साधारण कागज लेकर नहीं आए, जो राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ है वही कागज लेकर आए हैं ताकि विस्तार न्यूज के दर्शकों को तमाम जानकारी दिखाई जा सके, तमाम जानकारी बताई जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाक्रम मध्य प्रदेश से आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे, जहां विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है मुख्यमंत्री ने कोई साधारण बातचीत नहीं की है, बातचीत है मंत्रालय को लेकर, बधाई दी है और विस्तार न्यूज का भी धन्यवाद दिया कि भाई सबसे आगे पहुंच जाते हो, सबसे तेज पहुंच जाते हो और सारी जानकारी बता देते हो, इसलिए थैंक यू सो मच। और चौहान को कृषि मंत्री बनाए जाने पर भी शुभकामनाएं दी हैं। खास है शिवराज उच्च शिक्षा मंत्री थे शिवराज कैबिनेट में और मोहन यादव ने कहा कि ये जानकारी आपने बताई तो मैं बड़े भाई को धन्यवाद कर देता हूं, उनको शुभकामनाएं दे देता हूं। क्या कुछ कहा है, बिना किसी देरी के सुन लीजिए बातचीत, क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आए हैं और आज जबलपुर में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है कि मंत्रालयों का विस्तार हो चुका है और शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।
मैं उम्मीद करता हूं उनका कृषि क्षेत्र का जो लंबा अनुभव है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी काम किया था। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। और आपने बताया अभी तो मैं उसी पे से चालू विस्तार न्यूज ने बताया सर। हैं विस्तार न्यूज बाकी विस्तार से जानकारी मिलेगी तो हम बता देंगे। सर, जल गंगा संवर्धन बड़ा कार्यक्रम है सर। ये मैं इस बात के लिए हमारी प्रदेश सरकार के इस अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, चोपड़े या जल संरचनाएं जिनके आधार पर हम सबके लिए पुराने समय से पृथ्वी के भूगर्भ में जल जाता था, वो सारी रचनाओं को पुनर्जीवित करने का ये अभियान चल रहा है और ये गंगा दशमी के अभियान तक चलेगा। मेरी अपनी ओर से गंगा माता को समर्पित इस अभियान की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। जबलपुर में अद्भुत काम हुआ है अलग अलग प्रकार से। मैं सारे कामों को देख भी रहा हूँ और यहाँ काम चल भी रहा है, जनता जुड़ी हुई है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो अनुभव है वो देश के कृषि विभाग को और आगे ले जाएगा और उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान की भी जमकर सराहना की है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। अरे देख लिया आपने, सुन लिया, समझ लिया, क्योंकि विस्तार न्यूज तेज जानकारी देता है। भैया 3 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, राज्य मंत्री नहीं। 6 में से 3 लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से। स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे जुड़ गए मेरे साथ, सीधा उनका रुख करूंगा। कहीं मत जाइएगा, यहीं ठहर जाइए, यहीं रुक जाइए, क्योंकि किसको क्या पदभार दिया गया है, क्या है इसके सियासी मायने, कहां मिलेगा विस्तार न्यूज में। इसीलिए तो खड़े हैं कागज पन्ना डायरी पेन लेके, ताकि आपको जानकारी दे सके। मृगेंद्र पांडे स्टेट ब्यूरो का रुख करेंगे। मृगेंद्र जी, 6 में से 3 मंत्री मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, राज्य मंत्री नहीं बनाए गए। सीधा कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है, बड़ा दायित्व दिया गया है। सबसे पहले तो आउटलुक बता दीजिए सूची का, फिर बता दीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या है। छत्तीसगढ़ पर खास आपसे चाहूंगा कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कुछ इस सूची में देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उसमें मध्य प्रदेश को निसंदेह बहुत अच्छे अच्छे विभाग मिले हैं। हम आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू, जिनको राज्य मंत्री बनाया गया, उनको शहरी विकास मंत्रालय मिला है। उनके मंत्री होंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को जो है शहरी विकास के साथ ऊर्जा विभाग दिया गया है। कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जेपी नड्डा, उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। मोदी सरकार जो पहली थी उसमें भी जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य मंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री दिया गया। ये दोनों लोग नए मंत्रियों में, इसके साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर, इनके विभागों को रिपीट किया गया है। और एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि एचडी कुमारस्वामी, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनमें 5 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके विभाग हैं। एचडी कुमारस्वामी को हैवी इंडस्ट्री का मंत्री बनाया गया है। जितन राम मांझी, जो बिहार से आते हैं, उन्हें एमएसएमई का मंत्री बनाया गया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो बोले जाते हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, जो बड़ी जिम्मेदारी है पंचायती राज, क्योंकि देश भर में पंचायतों के विकास का जिम्मा रहता है। ठीक है मृगेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, बात करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। 2009 में क्या हुआ था? 22 तारीख को शपथ ली, 23 तारीख को मंत्री पद का बंटवारा हो गया। 14 में भी 26 को शपथ ली, 27 को बंटवारा हो गया। 19 में 30 को शपथ ली, 31 को बंटवारा हो गया। और 24 में 9 जून को कर 7:15 में शपथ ली और 10 तारीख को बंटवारा हो गया। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है। अगले ही दिन पदभार ग्रहण। श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए सीधा मध्य प्रदेश से, सीधा उनका रुख करूंगा। श्याम जी, 3 कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं, 6 मंत्री दिए गए, 1 राज्यसभा से, 5 लोकसभा से, 3 को विभाग दिए गए हैं। क्यों ये विभाग दिए गए, जरा ये बता दीजिएगा। और इसके साथ बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश अब किस तरह से अपनी धमक दिखाएगा और देश के विकास के साथ मध्य प्रदेश का विकास करेगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने नितेश। विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले ये बता दिया था कि क्या मिलने वाला है जिनको ये प्रोफाइल बांटी गई है, तो वैसा ही हुआ कि आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान को किसान कल्याण दिया गया है, बाकी विभाग भी जो उसी तरह से हैं। तो इसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उनको साधा गया है, वही विभाग बांटे गए, उन्हीं का उन्नयन चाहती है केंद्र सरकार, जो मध्य प्रदेश के नेता शामिल किए गए उनसे। जी, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं?
शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। जब पीएम सम्मान निधि किसानों के लिए चलाई गई तो शिवराज सिंह चौहान ने भी सुनिश्चित किया कि मैं भी 4,000 दूंगा, किसान भाइयों का अहित नहीं होना चाहिए। अब क्या है इसके मायने और आगे किस तरह से कृषि मंत्रालय में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है, बड़ी पॉलिसीज देखी जा सकती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े फेरबदल होने ही हैं, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है जिसको कहना चाहिए। तो उस रीढ़ को मजबूत रखने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था जो है भारत की एक तरह से अभी भी कृषि पर आधारित है। ऐसे में अन्नदाता के लिए ऐसा विभाग जो अन्नदाता की सुध लेता है, उसका मंत्री भी वैसा ही होना चाहिए जिसको कृषि की अच्छी समझ हो, जिसके पास में अपना एक अनुभव हो। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल चुना गया है। वो जो लगातार आप देखिए चुनौतियां साबित होती रही, पिछले दिनों किसान के कई आंदोलन हुए, किसान जो है अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर आए, दिल्ली को घेरा। तो ऐसे में अब ऐसा कद्दावर चेहरा दिया गया है किसानों के बीच में जो लोकप्रिय है, किसान को जानता है, किसान की नीतियों को जानता है। जी श्याम जी, आऊंगा आपके पास, मृगेन जी आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है बलौदा बाजार में, गिरौदपुरी धाम में जो असामाजिक तत्वों ने चीजें की थी। उसके बाद आज सतनामी समाज इकट्ठा हुआ प्रदर्शन करने के लिए बलौदा बाजार में, लेकिन वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, एसपी ऑफिस को आग के हवाले झोंक दिया, कई वाहन जला दिए। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर ने बहादुरी दिखाई, लेकिन असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले उनकी भी बाइक को कर दिया। लेकिन हम डटे हैं, अड़े हैं, लगातार खबर दिखा रहे, सीधा रिपोर्ट पहले देखिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। बलौदाबाजार में हुए बवाल के बाद रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा बलौदाबाजार पहुंच चुके हैं। इसी कंट्रोल रूम में अभी जिले के एसपी और कलेक्टर और बाकी तमाम जो अधिकारी है उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग क्यों चल रही है? क्योंकि आज की जो घटना थी, ये घटना की समीक्षा की जा रही है कि आखिर कहां पुलिस से चूक हो गई, कहां प्रशासन से चूक हो गई, इसी की जानकारी जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि अभी कोई और स्थिति ऐसी ना हो जाए कि फिर से यहाँ दंगे की स्थिति हो जाए। इसलिए यहाँ पर 2000 से ज़्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आसपास के सभी जिलों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर पुलिस को पहले से पता था कि सतनामी समाज जो नाराज हैं वो एक प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रदर्शन की तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी, और दशहरा मैदान जो इससे कुछ दूर पास ही में है दशहरा मैदान, वहाँ पर धरना स्थल चिन्हांकित किया गया था। और इनको पता था पहले से ही कि प्रदर्शनकारी आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, और उस दौरान उनको सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ेगी। कलेक्टर घेराव का इन्होंने ज्ञापन दिया था, सामाजिक कार्यकर्ता जो थे सतनामी समाज के लोग। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये धरना हुआ उस दिन इतनी बड़ी तैयारी नहीं रखी गई कि सभी बैरिकेड को तोड़कर सतनामी समाज के जो प्रदर्शनकारी थे वो अंदर घुसे, और एसपी का कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों को चोट लगी है, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हैं। तो समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी फेलियर है। बलौदाबाजार से विस्तार न्यूज़ के लिए रवि मिरी। पहले बड़ी खबर पर गौर फरमाइएगा, बलौदा बाजार से बड़ी खबर बता रहे हैं, और किसके बारे में बता रहे हैं? भाजपा विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहब ने बड़ा बयान दिया है। बलौदा बाजार में हुई घटना पर उन्होंने कहा है कि सतनामी समाज के लोग आगजनी नहीं कर सकते हैं, निश्चित तौर पर असामाजिक तत्वों का इसमें हाथ है। तो बड़ा अंदेशा है, बड़ा इशारा है, क्या कुछ है सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले गुरु खुशवंत साहब को सुनिए आप। बलौदाबाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जाते रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। नितेश, मैं एसपी कार्यालय के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर जो दिख रहा है आपको काला मंजर, क्योंकि यहाँ पे आग लगी थी, आग लगने के बाद सब राख हो गया। लेकिन अंदर क्या स्थिति है, अंदर की तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये वही मेन गेट है, इसी गेट से उपद्रवी अंदर घुसे थे। देखिए गेट को तोड़ दिया गया पूरा। देखिए यहाँ पर जो कुर्सियाँ थी, हेल्प डेस्क था, उन सभी चीज़ों को तोड़ दिया गया। अंदर जो कर्मचारी थे वो भयभीत थे और इसी
इसी फर्नीचर को गेट के सामने रखा गया ताकि वो बच जाए, ताकि वो अपनी जान बचा ले। लेकिन अंदर क्या तमाशा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए जितनी सामग्री है सबको तोड़ दिया गया है, सभी कांच खिड़की सब टूटा हुआ है, कुर्सियां टूटी हुई है, कुछ नहीं बचा है। अंदर बहुत हंगामा हुआ है। इसकी तस्वीर है ये इसकी तस्वीर है, ये साबित करता है। ये देख के आपको यकीन हो जाएगा कि अंदर आने के बाद उन लोगों ने, उन बदमाशों ने क्या किया होगा। ये देख के आप समझ सकते हैं। देखिए कूलर है, इसको बेंड कर दिया गया है। यहाँ जो निशान है इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि डंडे से इसको मारा गया है ताकि ये टूट चुका है। और अंदर की तस्वीर देखिए, यहाँ ये पेंट्री लगता है जहाँ पर देखिए कॉफी कप ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको भी देखिए पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और ये नज़ारा देखिए, मतलब जब उपद्रवी अंदर आए उसके बाद जो मिला उनको, जिस हथियार से या जिस डंडे से उनको मिला, उस डंडे से सब कुछ तोड़ फोड़ की गई है। और ये बांस का वही डंडा है जिसमें इस जगह से तोड़ फोड़ की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हंगामा उस वक्त यहाँ पर हुआ होगा। और ये सभी जगह देखिए, जहाँ जाएंगे आपको सभी दरवाजे, गेट, खिड़की टूटे हुए मिलेंगे। और टूटे हुए इसलिए मिलेंगे क्योंकि आज यहाँ बलौदा बाजार में बहुत हंगामा हुआ है और न्याय के मंदिर को तोड़ा गया है। और ये देखिए, ये सत्यमेव जयते लिखा है। और यहाँ पर जो लोग आए उसके बाद हर दरवाजे को खटखटाया गया जहाँ यहाँ लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए उस दौरान उनकी क्या हाल हुई होगी जब लोग डंडे पकड़कर बड़ी संख्या में आते हैं और लगता है कि कभी भी किसी को भी मार दिया जाएगा। इधर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई है जो टूटी हुई है, इसको फेंका गया है यहाँ पर। मतलब घूम कर, नितेश आप यकीन करिए, यहाँ पर घूम कर जो उपद्रवी थे, जो असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने यहाँ पर लाठियाँ बरसाई है। एक पंखा पड़ा हुआ है और ये पंखा देखिए कैसे यहाँ पर पड़ा है, कैसे यहाँ पर आया होगा सोचिए। और ये पुलिस जिसको अपना ढाल बनाती है जब उपद्रवियों से के सामने होती है, तो पुलिस के ढाल के रूप में काम आता है, शील्ड के रूप में काम आता है। लेकिन वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सोचिए कि कितने खतरनाक रहे होंगे। और ये देखिए दूसरा, ये भी यहीं पर पड़ा हुआ है। तो पुलिस वालों ने उन दंगाइयों से बचकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और यहाँ की जो स्थिति है इसको देख के आप समझ ही सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ होगा। और बवाल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाई रहे हैं। और इस गेट की जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इस जगह पे पत्थर है, देखिए ये पत्थर है, एक पत्थर नहीं है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। यहाँ पत्थर है, किशोर दिखाइए, पत्थर दिखाइए। ये भाई किसी का यहाँ पर हेलमेट है, ये देखिए हेलमेट चकनाचूर हो गया है। मतलब बहुत गंदे तरीके से वार किया गया होगा, तभी ये हेलमेट टूटा होगा। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो प्रदर्शनकारी अंदर घुसे होंगे तो अपने हाथों में डंडा लिए, अपने हाथों में पत्थर लिए अंदर घुसे होंगे और आक्रमण कर दिया जैसे लग रहा है। तो यहाँ का नज़ारा दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अंदर धुआं बीच में उठ ही रहा है। अंदर बहुत ज़रूरी दस्तावेज है जहाँ जिसमें आग लगी हुई होगी, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। जी नितेश। प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी व्यवस्थाएं लगाई थी, पर जो उल्लंघन हुआ है उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कार्रवाई करेगी। प्लीज सर एक सवाल सर, तिरंगे 3 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर नजर आई। प्रदर्शनकारियों द्वारा सभा स्थल से यहाँ तक जो भी गलत कार्य किए गए हैं, जो भी अवैधानिक कार्य किए गए हैं, चाहे वो तिरंगे का अपमान हो, चाहे लोक संपत्ति का नुकसान हो, चाहे पुलिस कर्मियों पे हमला हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि गाड़ियां हैं सबको जलाया गया हो, हर एक बिंदु पे कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर कहा जा रहा था शांति समिति की बैठक हुई थी, उन्हें समझाइश दिया गया था, फिर अचानक इस तरीके से पिछले 15 दिनों से बैठक चल रही थी। कलेक्टर साहब और एसपी साहब लगातार बैठक कर रहे थे और उसके बाद भी ये हुआ। कल तक जो प्रदर्शनकारी थे उनके नेताओं ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे लोक संपत्ति को और लोक शांति को हानि हो, लेकिन वो हुआ है। इसके लिए वो सब उत्तरदायी हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक जांच की बात की गई थी सरकार की तरफ से, कब शुरू होगी सर? वो तो आप सरकार से पूछें। एचएम साहब ने अनाउंस किया हुआ है। हाँ, 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उसमें से कुछ गंभीर हालत में है जो रायपुर भेजे जा चुके हैं। सर कुछ पकड़े गए हैं क्या? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहाँ गए सर वो लोग? अभी हैं, गिरफ्तारी एफआईआर करके दर्ज करेंगे हम, घबराइए मत, तुरंत कार्रवाई होगी।